इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और ये अच्छी खबर सामने आ रही है जो कि पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से सबक सिखाने का जो है वो ठान लिया है और मिलिट्री बेसिस पर इंडिया की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक जो है वो किए गए हैं। बिल्कुल ये बताना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिटेलिएशन में इंडिया ने पाकिस्तान के 8 अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है और इसकी जानकारी जो है वो ऑफिशियली दी गई है। ऑफिशियली जो है जो कि सोफिया कुरैशी है, जो कि कर्नल है इंडियन आर्मी में, वो ऑफिसर है, उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो दी है। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें सामने रखी गई कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के 8 अलग अलग जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पर अटैक किया गया है भारत की तरफ से। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको इन एरियाज के नाम भी बताऊंगी जहां पर कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, भारत ने रिटेलिएशन में एक्शन लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स में रफीकी, मुरीद, चाकला, राहीम यार खान, सुकूर और चुनियान जैसे इलाके हैं और उसी के साथ साथ रेडार साइट्स हैं जो कि पसरूर है और सियालकोट एविएशन बेस है। इन 8 जगहों पर जो है वो इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो IAF द्वारा जो है वो बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू में, कश्मीर में, पठानकोट में, अमृतसर में, फिरोजपुर में और अलग अलग जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकतें कर रहा है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं। तो ये बड़े बड़े अटैक्स के चलते अब पाकिस्तान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और 8 अलग अलग जगहों पर जो है वो अटैक इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से किए गए हैं। तो आप जो है वो भारत माता की जय जरूर लिखें और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, भारत जिंदाबाद जरूर लिखे, जय हिंद जरूर लिखे। आपको बता दूं कि जो सोफिया कुरैशी है उन्होंने लिखा है कि प्रिसिशन टारगेटिंग जो है वो उसको मिनिमाइज करने के लिए पाकिस्तान पर अटैक हुआ और एक कमिटमेंट की गई थी भारत के लोगों के साथ कि पाकिस्तान को इस बार सबक जरूर सिखाया जाएगा। तो सबक जो है वो सिखा दिया गया है। पहले भी 15 मिसाइल्स को नष्ट किया गया था और अब 8 मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुआ है। तो आपको बता दूं कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। सोफिया कुरैशी जिन्होंने अभी कुछ ही देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने चेयर किया, उन्होंने संबोधित किया, उसमें बताया है कि पाकिस्तान मिलिट्री टारगेट्स जो कि रफीकी है, मुरीद है, चकलाला है, रहीम यार खान, सुकूर और चुनिया, उसी के साथ साथ रेडार साइट्स जैसे कि पसरूर और सियालकोट एविएशन बेस, इन 8 अलग अलग जगहों पर जो है वो अटैक किया गया है इंडिया की तरफ से। रिटेलिएशन यानी कि जवाबी हमला किया गया है, क्योंकि अगर बात की जाए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की या फिर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो अलग अलग जगहों पर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है हाई स्पीड मिसाइल्स का यूज किया और पंजाब के एयरबेस स्टेशन को उन्होंने अनप्रोफेशनल तरीके से टारगेट किया। 1:40 पर अवंतीपुरा, श्रीनगर, उधमपुर, इन तमाम जगहों को उन्होंने टारगेट किया, जिसके चलते कि सोफिया कुरैशी ने ये तमाम बातें सामने रखी है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं वहां पर अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया और उधमपुर है, पठानकोट है, आदमपुर है, भुज, बठिंडा, श्रीनगर और अलग अलग स्टेशंस पर जो डैमेज है वो देखा गया, डैमेज रिपोर्ट किया गया और कई हमारे जवान भी जो है, पर्सोनल्स हैं या फिर सिविलियंस हैं, वो इंजर्ड भी हुई और इनफैक्ट राजौरी के अंदर हमारे ADDC ने जो है वो अपनी जान भी जो है वो गंवाई है। तो इन तमाम चीजों के चलते एयर बेसिस पर जो अटैक किया गया उसके रिटेलिएशन में अब भारत ने सबक सिखाया है पाकिस्तान को और 8 अलग अलग जगहों पर जो है वो जवाबी हमला किया है, यानी कि रिटेलिएटरी जो अटैक है वो किया गया है। क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद स्टेट ऑफ टेंशन देखी जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है अलग अलग जगहों पर अटैक्स जैसे पाकिस्तान कर रहा है, हमारे नॉर्थ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है और इस नॉर्थ इंडिया को टारगेट करने के चलते अब पाकिस्तान को सबक सिखाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। जैसे पहले भी 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं जिसमें कि पहले भी जानकारी दी गई है, ऑफिशियली कंफर्म किया जाता है विद ऑल द एविडेंसेस, विद फोटोज, विद वीडियोज एंड विद ऑल द एविडेंसेस। तो एक बार फिर से एविडेंस के साथ तमाम बातें सामने रखी गई हैं। एक बार इलाकों के नाम जरूर बताना चाहूंगी, आप साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में जय
जय हिंद, भारत माता की जय लिखे, क्योंकि रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर, चुनिया और साथ ही साथ 2 रेडार साइट्स हैं, पसरूर और सियालकोट। इन 8 जगहों को जो है वो इंडिया ने टारगेट किया और ये मिलिट्री बेसिस हैं। शुरुआत में हम क्या देखते थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मिलिट्री को टारगेट किया जाता था, आर्मी को टारगेट किया जाता था और सिविलियंस को टारगेट किया जाता था, लेकिन इंडिया ने जब एक्शन लिया तो वहां से आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की गई और आतंकवाद के जो गढ़ हैं, जो मिलिट्री बेस कैंप्स, जो टेररिस्ट के बेस कैंप थे, वहां पर एक्शन लिया गया, वहां पर हमला किया गया। लेकिन अब इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा और भारत के जो हमारे जवान हैं, जो इंडियन एयरफोर्स है, जो हमारी टीम्स है, जो हमारे फोर्सेस है, उन्होंने एक रिटेलिएटरी एक्शन किया है, क्योंकि लगातार जम्मू में हम देख रहे हैं किस तरीके से 2 से 3 दिन से सिचुएशन खराब है, कश्मीर में खराब है, पुंछ राजौरी में, पंजाब के कुछ इलाकों में भी खराब है। तो इसका जवाब दिया गया है और 8 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया है और साथ ही साथ 8 अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर पाकिस्तान के भारत की तरफ से अटैक किया गया है। तो भारत माता की जय जरूर लिखें, एक एक अपडेट आपको लगातार देंगे, चाहे वो लोकल न्यूज है जम्मू कश्मीर की, चाहे वो नेशनल न्यूज है, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत कोई और न्यूज आएगी, आपको पल पल की अपडेट साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्कार।